बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर हरूफ के मुतालिक आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का बहस हुआ। उसमें जिस किस्म की गलतियों का एहतिमाल था उस पर बात हुई है। अब सूरह फातिहा पर शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात मैंने आपको बताई थी कि साकिन हर्फ के ऊपर या तो उसको हरकत दी जाती है, इस तरह पढ़ते हैं जैसे हरकत, अगर पीछे उससे ज़बर है तो ज़बर की तरह पढ़ते हैं। साकिन हर्फ से पहले अगर ज़ेर है तो साकिन हर्फ को ज़ेर की तरह पढ़ते हैं। साकिन हर्फ से पहले अगर पेश होता है तो उसको पेश की तरह पढ़ता है। तो इसको जो ना बचाना है, हरकत देने से भी बचाना है, इसको झटके से भी बचाना है और इसमें आवाज़ को बंद करने से भी बचाना है। अला हमदू देखो यह हरकत, तो ये सही नहीं है। इसी तरह अल हमदू, इस तरह झटका देना भी सही नहीं है। फिर इसी तरह अल हमदू, इस तरह रुक रुक के इसको, मतलब जैसे सकते की आवाज़ होती है इस तरह। तो इस किस्म की गलतियों से उसको बचाना है। तो अल हमदू इसमें पता है गलती किस तरह होती है? अल्लाह हमदू, ये हा पढ़ते हुए ना जुबान को सख्ती से जो है ना अपने मखरज से, लाम के मखरज से हटाते हैं। अल में जब जुबान लाम के मखरज में लग जाती है तो वो सख्ती से जुबान को हटाते हुए हा को अदा करते हैं। इसकी वजह से इसमें ल इस तरह की आवाज आती है, अल्लाह हमदू। तो इसका ये ख्याल करने के लाम को थोड़ा सा लंबा करके हा को, क्या नाम है, जब हा को अदा करना शुरू करेंगे नरमी के साथ, तो लाम से जो है ना उस वक़्त आप जुबान को लाम के मखरज से हटाएं। अलहम, ये सही है। दूसरी बात ये हमदू, इधर भी बाज। तो ये मीम साकिन है, मीम साकिन के अंदर थोड़ा सा गुन्ना होता है। यहाँ पर मीम में इजहार है, तो नून और मीम साकिन में जब इजहार होगा तो इजहार की सूरत में इसमें थोड़ा सा गुन्ना होगा, इजहार की सूरत में इसमें थोड़ा सा गुन्ना होगा। बात समझ में आ रही है? इजहार की सूरत में यहाँ पर मीम में थोड़ा सा गुन्ना होगा, मामूली सा गुन्ना होगा। गुन्ने का ये फायदा होगा कि उसके ऊपर, मीम के ऊपर हरकत की आवाज नहीं पैदा होगी, झटका नहीं होगा और मीम अपने मखरज से अदा हो जाएगा। मीम अपने मखरज से हमदू, अगर आप नाक में नहीं ले जाएंगे आवाज को तो हब्दू, ये बा की तरह पढ़ा जाएगा। किसकी तरह पढ़ा जाएगा? बा। तो इसमें आपने जो है क्या नाम है, मीम के अंदर नाक में आवाज ले जाना है। और दो अल्हम्दो नहीं, अल्हम्दू, पेश को पूरी तरह अदा करना है। मामूली सा हरकत को खींचना है, मामूली सा, यानी एक अलिफ के बराबर नहीं खींचना है, मामूली सा, यानी हरकत को पूरी तरह अदा करना है, हरकत को। उसके बाद लाम के नीचे जेर है, जेर को बारीक भी पढ़ेंगे, पूरी तरह भी अदा करेंगे। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल करना है कि पेश और जेर ये इकट्ठे आ रहे हैं, आपने पेश को और जेर को वाज़ेह करके अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, दूली अल्हम्दुलिल्लाहि। ला, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ला के अंदर ले नहीं पढ़ने, सही है। इसी तरह हा के नीचे जेर है, लिल्लाहि रब्बी, और हा और इधर जबर मुखालिफ हरकत आ रहे हैं, जेर और जबर मुखालिफ आ रहे हैं। इसको अदा करने में आप वजाहत करेंगे किस तरह? लिल्लाहि रब्बिल, बात समझ में आ रहे? रा मोटी है, रा पर जबर है, रा में होंठ गोल नहीं होने चाहिए, रा में होंठ गोल नहीं होने चाहिए, रा में तकरार नहीं होगा, तकरार भी नहीं करना है। ये इसके जेर को नीचे की तरफ और जबर को ऊपर की तरफ उठाने, जेर को नीचे की तरफ ले जाने, जबर को ऊपर की तरफ। ये फिर इसके अंदर वजाहत हो जाएगी। लिल्लाहि रब, समझ आ रहा? रब्बिल, बैल नहीं, बिल, ये बा के जेर को बारीक पढ़ना है। और इस लाम के अंदर ख्याल करना है, ये आइन है ना, आइन, ये लाम के बाद आइन आता है तो बा, बहुत सारे लोग आइन को सख्ती से अदा करते हैं। आइन में न नरमी है न सख्ती है, क्यों? इसके अंदर सिफत तवस्सुत है, सिफत तवस्सुत है, तो ये दरमियानी सिफत है इसके अंदर। तो आपने ये ख्याल करने, जब आइन को सख्ती से अदा करेंगे तो इधर रब्बिला, बीला बीला बीला
लाम के ऊपर जबर की आवाज महसूस होती है। किसकी आवाज है? बीला, बीला ये। तो इसकी अदायगी भी इस तरह है, रब्बिल, ये जुबान ऊपर लगी ना, रब्बिल, तो आइन को जो है ना क्या नाम है, सख्ती से नहीं, दरमियानी हालत में आइन को शुरू करें, शुरू करते ही जुबान को हटाएं। पहले से अगर जुबान को सख्ती से हटाएंगे तो बिल ला 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 ये आवाज आएगी। तो सख्ती से जुबान को नहीं हटाने लाम में, रब्बिल आ, बिल आ। अच्छा, आइन के अंदर कड़ा जबर है, ये कड़े जबर है, अपने ख्याल करने, रब्बिल आलमीन, ए इस तरह इमाला नहीं करने, इमाला सोगरा इसमें नहीं करने। आला, लाम, ये देखो कड़ा जबर है, आगे लाम के ऊपर भी जबर है, आगे शेर आ रहा है, इसके हरकत की अदायगी आप देखें, आलमीन, आलमीन, लाम को उठाया, मीम को नीचे, आलमीन, समझ में आ रहे हैं? तो आलमीन, 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 ये ऐसे महसूस होते हैं ना आलमीन, जैसे लाम को आपने साकिन पढ़ा। तो लाम के हरकत को ये आपने ख्याल करना है, ये खड़ा जबर है, इधर जबर है, इधर जेर आ गया, तो इसके अंदर लाम का हरकत जो है ना वो ऐसे महसूस होते हैं जैसे लाम को आपने साकिन करके पढ़ा। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, इस लाम के जबर को क्या करना है, उठाने है, मीम के जबर को नीचे ले जाना है। अच्छा, मीम के जेर को नाक में भी नहीं पढ़ना है, मीम के जेर को नाक में भी नहीं पढ़ना है, और या मद्द को भी नाक में नहीं पढ़ना है, या मद्द को भी नाक में नहीं पढ़ना है। ये नून साकिन है, नून साकिन के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि इसमें आपने थोड़ा सा गुन्ना करना है वक्फ की सूरत में, सही है, आलमीन। अगर ये गुन्ना नहीं करेंगे तो आप सुने, फिर इससे दाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आलमीन, दाल बना नहीं बना। तो इस नून के अंदर थोड़ा सा गुन्ना जो नून के जात के लिए जरूरी है वो इसमें पाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, अगर यहाँ पर वक्फ करते हुए मुंह बंद कर दिया तो ये नून मीम से तब्दील हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आपने सुनेंगे वो पढ़ते हुए यहाँ पे होंठ बंद कर देते हैं, आलमीन। अब वो होंठ बंद किए, होंठ बंद करने के बाद वो नून जो है ना वो मीम की आवाज में तब्दील हो जाते हैं। किसकी आवाज में? तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, सही है। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, तो बिस्मिल्लाह में आपको बता दिया था लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये हमजा जो है ना क्या नाम है, ये हमजा बारीक होगा, रा की वजह से हमजा को मोटा नहीं पढ़ेंगे और रा को शुरू से आखिर तक मोटा पढ़ेंगे, रा में तकरार नहीं करेंगे। और मा नाक में नहीं पढ़ने, मैं इस अलिफ को झुकाना भी नहीं है, और नीर रहीम के नून को जो है ना क्या नाम है, ये कसरा, इसको बारीक पढ़ना है और जेर को नाक में नहीं पढ़ना है, जेर को नाक में। इसी तरह ये आपको बताया था मैंने बिस्मिल्लाह के अंदर, ये नून का जेर जब रा से आप मिलाएंगे तो ये रा को शुरू से आखिर तक मोटा करके पढ़ेंगे, रा को शुरू से आखिर तक। ऐसे नहीं कि रा को आधी रा मोटी हो आधी रा बारीक हो, ऐसे नहीं है, शुरू से आखिर तक रा मोटी है। हीम के अंदर ये या मध्यम है, आवाज नाक में नहीं जाएगी, बात समझ में आ रही है, वरना मखरज तब्दील हो जाएगा। मीम के अंदर जब आप साकिन करेंगे तो मीम में गुन्ने की आवाज पैदा करेंगे थोड़ी सी, और रहीम। अगर ये गुन्ने की आवाज नहीं पैदा करेंगे तो ये बा बन जाएगा, मीम क्या बन जाएगा, और रहीम, देखो बा बन गया ना। तो यहाँ पर इस मीम के अंदर जो गुन्ना आनी है वक्फ की सूरत में, उसको क्या करेंगे, इजहार। इजहार का मतलब है नून को जाहिर करना, मीम को जाहिर करना। इजहार का क्या मतलब है? इजहार का मतलब है नून और मीम को क्या करना, नून के अंदर जो इजहार होगा उसका मतलब है नून को जाहिर करना, मीम के अंदर जो इजहार है इसका मतलब है मीम को जाहिर करना। तो मीम को जाहिर किस तरह करेंगे, इसमें थोड़ा सा गुन्ना करेंगे, नून को भी इस तरह जाहिर करेंगे, इसमें थोड़ा सा गुन्ना करेंगे वक्फ करते हुए, और मीम को भी। बात समझ में आ रही है ना? जब ये थोड़ा सा इसको जो ना गुन्ना करेंगे तो नून और मीम क्या हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जाहिर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना क्या नाम है, आपको मैंने ये सबक पहले भी पढ़ाया था, अभी भी आप अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह के अंदर आपको पढ़ाया था मैंने, सही है। तो ये किस तरह पढ़ेंगे, अर्रहमानिर्रहीम, मा कड़ा जबर नाक में नहीं पढ़ेंगे, और देखो अर्रहमा ये गलत है, अर्रहमा देखो बा, मीम तो नाक में थोड़ा सा जाएगा। उसकी वजह यह है कि मीम और नून चाहे वो मुतहर्रिक हो, चाहे साकिन हो, चाहे मुशद्दद हो, नाक में तो जाएंगे, वो नाक में तो जाएंगे, लेकिन उसकी जो ना मिकदार मुख्तलिफ है। क्या है, मिकदार मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर मीम हल्का सा नाक में जाएगा, लेकिन मीम के बाद जब आप खड़ा जबर पढ़ेंगे
तो कड़ा ज़बर हरफ मद्द के अलिफ मद्द के कायम मकाम है। अलिफ मद्द जैसे जोफ़े दहन से अदा होते हैं, कड़ी हरकात भी जोफ़े दहन से। बात समझ आ रही है? तो खैशूम से अदा नहीं होते। और रहमा करेंगे माँ, तो ये मीम कड़ा ज़बर खैशूम से अदा हुआ, यानी अलिफ मद्द को आपने खैशूम से पढ़ा। तो इसका ये ख्याल करना है कि नाक में इसको नहीं ले जाएंगे। इसी तरह या मद्द को भी नाक में नहीं ले जाएंगे। और ये नून रा के साथ मिलाते हुए ना, रा को शुरू से पूरा पढ़ेंगे और रा में होंठ गोल नहीं करेंगे, रा में तकरार, कसरत तकरार से इसको बचाएंगे। वाक़फी तकरीरन इज़ा तुशद्ददु, अल्लामा जज़री फरमाते हैं जब रा मुशद्दद हो इसके अंदर तकरार को छुपाना, तकरार को क्या करना है? छुपाना। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल इतना काफ़ी है आपके लिए आज का सबक।